दोस्तों आज इस वीडियो में अपन सीखेंगे यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। ठीक है, इन दोनों ही विधियाँ क्लास 10th के लिए काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट होती है। तो इस वीडियो में इन दोनों विधियों को इस प्रकार से सीखेंगे कि अगर आपके एग्ज़ाम में विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि आती है तो भाई आप इसे चुटकियों में हल कर लोगे। और क्लास 10th के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इन दोनों में से एक ना एक विधि आपके एग्ज़ाम में आती ही है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और अपने दोस्तों के पास में भी इस वीडियो को शेयर कर देना है, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि को यहाँ पे सीख पाए। ठीक है दोस्तों, और ये चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्लास 10 की मैथ के आपके चैप्टर वाइज अब यहाँ पे आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। आपके मैथ में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारे स्टूडेंट विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बार उनको बता दिया जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद में वो भूल जाते हैं और मिक्स में हो जाता है कि भाई अब जो है विलोपन विधि को कैसे हल करना है, प्रतिस्थापन विधि को किस प्रकार से हल करना है, सर ने क्या बताया था, वो सब सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो देखो, याद करने का सिंपल तरीका यह है कि विलोपन विधि, देखो विलोपन, विलोप, विलोप का मतलब गायब हो जाना। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब भी अगर विलोपन विधि से अगर आपके इक्वेशन आती है, आपके समीकरण आते हैं, हल करवाते हैं, x का मान निकलवाते हैं, y का मान निकलवाते हैं, तो याद रखना विलोपन विधि मतलब कि गायब हो करना। गायब करने का मतलब क्या है कि आपके सामने यहाँ पर दो समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, कितना समीकरण दिया हुआ है? दो। अब इन दोनों समीकरण में मैं क्या करूँगा कि देखो यहाँ पर मुझे या तो x वाला पद गायब करना है या फिर y वाला पद गायब करना है। ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ पर x वाले पद को गायब करना चाहता हूँ, क्या करूँगा मैं, ऊपर जो है ऊपर वाले समीकरण में यहाँ पे, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 में, या फिर आप ऐसे डायरेक्ट समझ लो इसको, जैसे कि मेरे पास में 3x प्लस के यहाँ पे 4y बराबर के 10 है। इसमें मैं गुणा करूँगा 2 का। ठीक है, 2 का गुणा करूँगा, 2 का गुणा इसलिए करूँगा इस वाले का। ठीक है, मुझे यहाँ पर x वाले पद को हटाना है ना, तो यहाँ पर देखो, जो इस 2 का गुणा तो ऊपर वाले समीकरण में कर दो और इस 3 का गुणा जो है नीचे वाले समीकरण में कर दो। तो यहाँ पर मैं, अब यहाँ पर दूसरा समीकरण क्या है, यहाँ पर है 2x माइनस के 2y बराबर के 2, और इसमें गुणा किस संख्या का करूँगा, 3 का। ठीक है, कर दो। देखो यहाँ पर 2 का गुणा 3 में करूँगा तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर 6x हो जाएगा, प्लस और 4 दूनी 8y हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा 20। 10 का गुणा 2 में करूँगा तो 20 आ जाएगा। नीचे वाले समीकरण में 3 दूनी 6, 6x आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे रखा है तो माइनस, और 3 दूनी 6y, और बराबर में इधर 3 दूनी 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको मैं ऐसे ही मत काट देना, आप ऐसे नहीं काट सकता मैं। इनको काटने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि यानी कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को मैं घटाऊंगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है, क्योंकि स्टेप के आपके नंबर मिलते हैं, शॉर्ट में नहीं चलना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखूंगा कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, इतना लिख देना है आपको। ठीक है,
अब इतना लिखने के बाद में आपको क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 6x प्लस के 8y बराबर की, यहाँ पे आ गया 20। यहाँ पे कर लेता हूँ 6x और माइनस के 6y बराबर यहाँ पे 6। अब यहाँ पर मुझे घटा रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो ये 6x जो है, देखो पहले तो आपको यहाँ पर एक लाइन खींचना है, सिंपल बात है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 6x है, वो प्लस का है माइनस का है? जब कोई सा चिन्ह नहीं होता है तो प्लस का होता है। अगर प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है, अगर प्लस का है तो यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा। ओनली नीचे वाली संख्या की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे माइनस की 6y है, तो यहाँ पर ये प्लस का 6y हो जाएगा। यहाँ पर ये प्लस का 6 है, तो यहाँ पर माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्लस का 6x और माइनस का 6x तो कैंसिल हो गया। हमको यही तो कैंसिल करना था ताकि हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। अब यहाँ पर प्लस का है और यहाँ पर भी प्लस का है। 8 और 6 को जोड़ता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 14y बराबर 20 में से अगर 6 जाएगा तो कितना बचेगा? अगर 20 में से 6 चला जाएगा तो यहाँ पर आपके पास में कितना बचेगा भाई? 14 बचेगा। ओके, मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y बराबर 14। अब यहाँ पर क्या करना है, इस 14 है ये गुणा में है तो बराबर की इधर भेजूंगा तो भाग में चला जाएगा, और जब 14 का भाग 14 में लगाऊंगा तो यहाँ पर मेरे पास y की वैल्यू फाइंड आउट होती है 1। कितनी होती है मेरे भाई? 1 हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार से आप विलोपन विधि से y की वैल्यू तो आपने फाइंड आउट कर ली, लेकिन अब आपको निकालना है x की वैल्यू, ठीक है। और जब x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है कि आपने जो आपके समीकरण थे, जैसे कि यहाँ पर मान के चलिएगा हमने समीकरण 1 इसको माना था और समीकरण 2 इसको माना था, तो इस y की वैल्यू को इसमें फिल करना है आपको समीकरण 1 में, है ना। तो अपन करते हैं। देखो पहले पास हमारे पास समीकरण क्या है, देखो यहाँ पर मैं दूसरा रंग ले लेता हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है, चलेगा। दूसरा समीकरण हमारे पास में यहाँ पर था 3x प्लस के 4y बराबर के 10। y की जगह आपको 1 रखना है, ठीक है। सॉरी 1 मिनट रुकेगा, यहाँ पर आपके पास में 4y है, ठीक है, 4y है ना, तो यहाँ पर मैं 4y बराबर के 10। ओके, y की जगह आपको 1 रखना है, बाकी सबको सेम रहना है ताकि हम जो है यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड कर सकें। अब यहाँ पर देखो 3x प्लस 4, अब इसके मल्टीप्लाई में है 1 तो 1, y मल्टीप्लाई में है तो y की जगह हमने 1 रख दिया बराबर 10, ठीक है। यहाँ पर बचा 3x प्लस के यहाँ पे 4 बराबर के इधर आ गया 10। ओके, इस 4 को बराबर के इधर भेजेंगे अपन, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x बराबर के, ठीक है, 1 मिनट रुकेगा, बराबर के इधर आ गया 10, और इस 4 को इधर भेजूंगा तो यहाँ पर माइनस के 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3x बराबर 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 10 में से 4 चला जाएगा तो यहाँ पर 6 बच जाएगा, ठीक है। 1 मिनट रुकेगा, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखो इस 3x बराबर 6 है, तो मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पर 6/3 आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो देखो दोस्तों यहाँ पर हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करी 1, और जबकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी यहाँ पे 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है 1, और सॉरी x की वैल्यू आ गई है 2 और y की वैल्यू आ गई है हमारे पास में 1। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर विलोपन विधि को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। विलोपन विधि को इस प्रकार से अपन यहाँ पे करते हैं। देखो याद रखने का सिंपल तरीका है विलोप। विलोप का मतलब ये हो गया कि गायब होना, विलोप, है ना। तो विलोप को गायब होने का मतलब ये है कि हमको किसी या तो x वाले पद को या फिर y वाले पद को गायब करना है। तो अब जैसे इतना सी आप याद कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमको अगर आपको जो है करना क्या है, ठीक है। अब चलिएगा, अब करते हैं अपन यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है प्रतिस्थापन विधि की।
देखो, प्रतिस्थापन विधि का मतलब प्रतिस्थापन करना है, एक जगह से दूसरी जगह में उसको शिफ्ट करना है। तो अपन क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास में समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, इसमें से किसी भी एक समीकरण का मान निकाल लो और उसका मान दूसरे समीकरण में रख दो। सिंपल बात। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सबसे पहले 3x प्लस 4y बराबर 10 दे रखा है, ठीक है, दे रखा है इतना। तो यहाँ पर 3x प्लस के यहाँ पे 4y बराबर 10 दे रखा है। पहले इसमें मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। अब आप बोलोगे कि आप x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, इसमें तो वैल्यू है ही नहीं, है ना। देखो भाई, जब वैल्यू, प्रतिस्थापन का मतलब यही तो है, पहले अपन इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद में अपन दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले देखो, यहाँ पर 3x को एक तरफ करना है, बराबर के इधर 10 है, और इस 4y का जो प्लस है वो बराबर के इधर जाके माइनस के 4y हो जाएगा। इतना हो गया। ओनली मुझे तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मुझे 3 को भी इधर भेजना है, ठीक है। तो 3 को इधर भेजना है, तो मैं यहाँ पर मेरे पास में इधर x बचेगा, बराबर के इधर 10 माइनस के 4y, और ये बटे में आ जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास में समीकरण 3, ठीक है। क्या बच गया हमारे पास में, ये आ गया समीकरण 3। अब यहाँ पर आपको ये लिखना है कि जो समीकरण 3 है, समीकरण 3 है, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, हमने एक समीकरण का, पहले समीकरण का मान निकाला और उसका मान जो है समीकरण 2 में रख दिया, 2 में रखने पर, ओके। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि दूसरे समीकरण में x की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे 2 और x की जगह अपन क्या रखेंगे, यहाँ पे गुणा, यहाँ पे रखेंगे 10 माइनस के 4y, और बटे में यहाँ पर रखेंगे 3, और फिर माइनस के 2y, फिर बराबर के 10 दे रखा है, ठीक है। इतना क्लियर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है, ठीक है, इसको सोल्व करना है। यहाँ पर गुणा करूँगा, तो यहाँ पर गुणा करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 20, और फिर आ जाएगा माइनस 4 दूनी 8 वाई, ठीक है, 8 वाई हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 वाई हो जाएगा। अपोन में यहाँ पर 3 था तो 3 ही रहेगा मेरे भाई, ठीक है। और इधर यहाँ पे माइनस का, 1 मिनट, यहाँ पर माइनस के 2 वाई है, और बराबर में इधर 2 है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि देखो, यहाँ पर इसके बटे में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर मुझे 1 लगा देना है। अब यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेना है, ठीक है। क्या लेना है मेरे पास, यहाँ पर एलसीएम। तो एलसीएम यहाँ पर क्या होगा, 3 और 1 का एलसीएम यहाँ पर 3 होगा, और जब 3 का भाग 3 में लगाऊंगा तो एक बार जाएगा, और ऊपर वाली संख्या को 1 से गुणा करूंगा तो सेम आ जाएगी, यानी 20 माइनस 8y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह दे रखा है तो माइनस आ जाएगा। अब 1 का भाग 3 में लगाऊंगा, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा ऊपर वाली संख्या से करूंगा तो यहाँ पर 6y हो जाएगा, और बराबर में इधर आ जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो ये 20 दे रखा है, अब यहाँ पर मैंने 20 लिख लिया। अब यहाँ पर माइनस के 8y है और माइनस के 6y है, तो दोनों माइनस की है, तो मतलब यहाँ पर आएगा तो माइनस ही, और 8 और 6 को जोड़ूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 14y, ठीक है। बटे में भी मेरे पास यहाँ पर 3 चल रहा है तो 3 आ जाएगा, बराबर में इधर 2 है तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इसके बटे में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 लगा दूंगा, ताकि मैं तिर्य गुणा कर सकूँ, यानी कि 20 माइनस 14y का गुणा 1 में कर सकूँ, और 3 का गुणा यहाँ पे 2 में कर सकूँ। तो यहाँ पर देखो, मैं गुणा करता हूँ, इधर कर लेता हूँ थोड़ा, आना
तो देखो यहाँ पर 20 माइनस 14 वाई का गुणा 1 में करूँगा तो सेम ये आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। -14y को इधर ही रहने देता हूँ, बराबर के 6 इधर है, और इस 20 के प्लस को इधर भेजूंगा तो माइनस का 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस के 14y, ठीक है, 1 मिनट, माइनस के 14y बराबर, अब देखो 20 में से 6 जा रहा है ना, और 20 माइनस की संख्या है, इधर तो छोटी रह गई है, तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास में 14, लेकिन माइनस का बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर माइनस के 14 बटे माइनस के 14 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का इधर आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और यहाँ पर 14 का भाग 14 में लगाऊंगा तो यहाँ पर y की वैल्यू 1 आ जाएगी ना, क्योंकि पहले भी हमारे पास में इस समीकरण की अगर बात करता हूँ मैं, तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि जो y की वैल्यू है यहाँ पे वो 1 आ रही है, और जबकि प्रतिस्थापन विधि में भी y की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब दोनों ही विधियाँ तो सेम है, आंसर आपका एक समान आएगा, बट लेकिन इसका करने का तरीका अलग है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे कि हमारे पास में y की वैल्यू आ गई है 1, तो अपन क्या करेंगे कि पहले वाले समीकरण में इसका मान रख देंगे, तो हमारे पास में समीकरण 1 क्या था भाई, समीकरण 1 था 3x + 4y बराबर 10। तो इस समीकरण में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास में x की वैल्यू भी आ जाएगी। समीकरण क्या था हमारे पास में, 3x + के 4y बराबर के 10 दे रखा था, y की वैल्यू रख देंगे अपन, तो 3x, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो एक एक स्टेप अगर आप लिख के चलोगे ना तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा, लेकिन जब आप बीच में से कुछ स्टेप छोड़ दोगे ना, तब क्या होगा कि एग्जामिनर आपका जो है नंबर काट लेगा, स्टेप के नंबर काट लेता है। तो 3x प्लस यहाँ पे 4y दे रखा है, तो 4, y की वैल्यू 1 थी तो 1 बराबर की इधर आ जाएगा 10, 3x प्लस के यहाँ पे 4 बराबर के इधर आएगा 10, 3x 4 को इधर भेजूंगा तो बराबर 10 माइनस के 4 हो जाएगा, 3x बराबर इधर बचा 6, x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो 6/3 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2, और हमारे पास में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगी। पहले वाले विलोपन विधि की बात करें तो यहाँ पर देखो 2 ही आ रही है, यानी y की मान तो 1 आ रहा है और x का मान 2 आ रहा है, तो सेम वही है, यहाँ पर y का मान 1 आ रहा है और x का मान भी यहाँ पे 2 आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन यहाँ पे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि करते हैं। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है, कुछ सीखने को मिला है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमको मोटिवेशन मिलता है, और हम जो है आपके लिए मेहनत करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।